पवित्र भूमि पे आए हैं। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ये अम्मा अम्मा इधर 2 मिनट सुनो थोड़ा। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। इस गांव का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये जो पानी वाला, अरे 2 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं, भगवान का नाम है, 2 मिनट का समय। तो ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। कहते हैं कि आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ गीता की जोत जलाई थी, इसीलिए इस गांव का नाम ज्योतिसर रखा गया। इस बरगद के पेड़ के अभी आप लोग दर्शन करके आए, वड एमपी में बोलते हैं इसको वड के पेड़ के जिसके अभी आप लोग दर्शन करके आए हैं, वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर है और साक्षी पेड़ जिसको माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच यहाँ अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया है। ये जो रणभूमि है, एक बीच के हिस्से में आप लोग बैठे हुए हो, बीच का हिस्सा यानी सेंटर पॉइंट 48 कोस एरिया इसको बताया गया है। 48 कोस में आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि 48 कोस यानी 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसमें 6 जिले आते हैं बाबा जी। तो आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है। अर्जुन कौन था? पांडव। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु जी, मेरा जो रथ है वहाँ लेकर के चलिए, जहाँ दोनों सेनाओं के बीचों बीच में खड़ा हो जाऊँ जा करके। तो यहाँ ला करके भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का जो रथ था दोनों सेनाओं के बीच यहाँ ला करके खड़ा कर दिया, इधर कौरव और इधर पांडव। जब युद्ध के लिए अर्जुन तैयार हुए, उन्होंने बाण निकाल लिया, तो सबसे पहले उन्होंने किसको देख लिया? भीष्म पिताजी माँ को, गुरु द्रोणाचार्य को। उन्होंने बाण पीछे हटा लिया कि प्रभु जी, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं मारूँ तो किसको मारूँ? सामने कौन है? भीष्म पिताजी माँ, गुरु द्रोणाचार्य। और भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि हे अर्जुन, अगर आप इन कौरवों को नहीं मारोगे, मारे तो ये सारे ही जाएंगे। नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को जरूर दे दी है, लेकिन नारायण साक्षात आज आपके साथ है, आप अमर नहीं हो। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, नहीं प्रभु, चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य ना मिले, मुझे स्वर्ग धाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा। तो भगवान ने फिर कह दिया कि अगर आप इनको नहीं मारोगे, आप मारे ये सब जाएंगे, आप अमर नहीं हो। अर्जुन, अमर हूँ मैं हर प्राणी में, जीवन मृत्यु जलवायु में मैं हूँ, मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण में हूँ। तो अर्जुन कहने लगे, नहीं प्रभु, मैं तो इनको नहीं मारूंगा, हट गए। तो भगवान ने फिर कह दिया कि हे अर्जुन, मैं आपको आज ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ। सुनो भी ध्यान से, जो बड़े बड़े ऋषियों ने, बाबाओं ने तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं, ये दिव्य दृष्टि, ये शक्ति मैंने उनको भी नहीं दी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने विष्णु अवतार ले करके उनको पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। यहाँ 48 कोस रणभूमि, 156 किलोमीटर। ये देखो अर्जुन, मरे तो ये पहले से ही पड़े और मारे तो ये सारे ही जाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो अर्जुन का जो मोह था यह पूरी तरह से भंग हो चुका था। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु जी, मुझसे भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई हुई थी। तो अर्जुन का जो, भाई चुप हो जाओ एक मिनट के लिए, अर्जुन का जो पहला वाण चला, ओपनिंग जो युद्ध की हुई थी, इसी ज्योतिसर गांव से। उस जमाने में न किसी का घर था, न मकान। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, यहाँ की माटी भी हमें लगती है जैसे माताएं नीचे बैठी है, तो हमारे लिए अमृत है, वो अमृत। तो अर्जुन ने यहाँ पूरे का पूरा जो युद्ध था समाप्त कर दिया। वो पूरी धरती लाल हो गई थी, 48 कोस एरिया जो। अब टूरिस्ट हमें पूछते हैं कि वो लाल मिट्टी तो बताइए कि कहाँ गई। उस जमाने में ना किसी का घर था ना मकान, वो नीचे चली गई। घर बन गए, मकान बन गए, बिल्डिंगें बन गई। या क्या रह गया? वो बरगद का पेड़, वट, जिसको हम साक्षी मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई अर्जुन को 1 घंटा 45 मिनट। कहते हैं स्वप्न कितनी देर का होता है, स्वप्न में पूरे का पूरा ज्ञान यहाँ दे दिया था अर्जुन को। तो सुना किसने? उस बरगद के पेड़ ने और अर्जुन ने। वो पेड़ सुनते सुनते सदा सदा के लिए अमर हो गया था। जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, एक विष्णु भगवान जी की हम परिक्रमा करते हैं, उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारी जो यात्रा है वो मंगलम और सफल हो जाती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जिन माता और बहनों ने ये कथा सुनी है, इस सेवक को श्रद्धा निष्ठा से जो सेवा देना चाहता है दे सकता है, क्योंकि खाली कथा